क्योंकि मेरा बैक सपोर्ट और कोई नहीं है, बच्चे ही है। मतलब ऐसे ही नहीं है, पियर है यहाँ पे। इनका सपना था कि दुकान मतलब बढ़िया ही चले, अभी ज़्यादा नहीं कर पाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। morningnewsindia.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं पोद्दार मिष्ठान भंडार की, पोद्दार स्वीट्स की। जयपुर में पोद्दार मिष्ठान भंडार और पोद्दार स्वीट्स का अपने आप में एक नाम है। यहाँ के घेवर हो, रसमलाई हो, मालपुए हो, वो अपने एक अलग ही स्वाद की वजह से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जयपुर में जो मिठाई की दुकानें हैं, स्वीट शॉप है, वो संभालते हैं तो पुरुष संभालते हैं। और पोद्दार मिष्ठान भंडार और पोद्दार स्वीट्स की बात आती है तो इसके खंबे हैं, मजबूत खंबे हैं, 3 महिलाएं। इन तीनों ही महिलाओं ने अपने जीवन में अथक परिश्रम भी किया और हर परेशानी का भी सामना किया, लेकिन उन परेशानियों से इन्होंने कभी हार नहीं मानी। जानेंगे हम अनीता जी से। पहले आप अपने बारे में बताएं हमें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ आपका जीवन बीता, कैसे? मैं मेरी बर्थ साउथ में हुई थी। साउथ में भी है? अच्छा, तमिलनाडु में। साउथ से राजस्थान में आप आई? हाँ, शादी यहाँ हुई है जयपुर में जी। और शादी के बाद में ऐसे ही चल रहा है मेरा तो, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, शादी के बाद में। और मेरी जेठानियों के भी लड़कियां हुई थी, मतलब बड़े भाभी जी के 2 लड़की है और छोटी भाभी जी के कितने बच्चे हैं? मेरे 2 हैं अभी। 2 बच्चे? हाँ। एक बेटा एक बेटी या बेटियां? हाँ, एक बेटा एक बेटी। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे मेरी सासू जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो उनको था कि भाई मैं पोते का मुंह देखूं, उनको बहुत था। तो उन दोनों के भी लड़की थी, मेरे भी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो उनको बहुत ज़्यादा था कि मेरे तो कम से कम बेटा हो जाए। साउथ से थी सीधी सा, मतलब वहाँ के कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, लेकिन एडजस्ट कर ली, बहुत एडजस्टेबल थी मैं उस। तो फिर बाद में वो देख नहीं पाई, मेरे भी बेटी हो गई। एक्चुअली वो देख ही नहीं पाए, इस बात का तो थोड़ा सा है। तो ऐसे ही चल रहा है मेरे, स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। फिर दादी सास बहुत संभालती थी हम लोगों को। अच्छा, आपकी दादी सास संभालती थी। तो फिर आप क्या घर संभालते थे या शुरू से ही बिजनेस संभालना चाहते थे या नौकरी करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, कभी था ही नहीं ऐसा बैकग्राउंड, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे कोई जॉब वगैरह भी नहीं करते थे कोई लड़कियां। तो पहले तो सब घरेलू ही होती थी, तो वही था हमारे जैसे ही। और जयपुर में भी यही था कि सब बड़े लोग घर में ही काम करें, मतलब बहुएं भी घर में ही काम करें, पर्दे में रहे, घर संभाले रहें और बड़ों का सम्मान करें। और वही सीखा है, वही करा है, मतलब यही है। तो फिर कैसे दुकान कैसे संभालने का मन में विचार आया या किसने आपको प्रेरणा दी, क्या रहा? विचार भी नहीं आया, वो एक्चुअली थोड़ा सा मेरा सिचुएशन ही ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड पोद्दार मिष्ठान भंडार में बैठते थे। अच्छा। वो 18 साल वहीं काम करे हुए हैं ससुर जी के साथ में। अच्छा। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी हो गई कि जेठ जी को वहाँ बिठाना पड़ा, ससुर जी को। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को कि तू तो कर सकता है और कहीं, तो इसलिए तेरे को दूसरी जगह पे बैठा देते हैं। तब पोद्दार स्वीट्स का जन्म हुआ, ये कह सकते हैं ना? जी, बिल्कुल। तो फिर आपने उनके साथ में उस दुकान को संभाला? तब तो इतना नहीं करती थे, तब तो मेरे हस्बैंड ही सारा होल एंड सोल मेरे हस्बैंड ही करते थे। लेकिन उन्होंने मतलब बहुत, मतलब छोटी ईंट से लेके, मतलब बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को नया वापस स्टार्ट करने में आपको बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और हमको क्वालिटी भी वही मेंटेन करनी है, सब चीज़ वही करनी है। तो ये चीज़ें आपने अपने पति से उसी समय में सीखी कि किस तरीके से एक दुकान को खड़ा किया जाए? स्टार्टिंग में तो नहीं सीखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से जल्दी से कोई चीज़ शेयर नहीं करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर नहीं करते थे, वो कम ही करते थे। तो इस चक्कर में वो अपना करते रहते थे। लेकिन लेडीज़ की थोड़ी सी होती है आदत कि पूछना करना, ऐसे देखना। हम कैसे सामने देखते हैं कि अगर हमारा पति परेशान है तो हम उनसे जाने कि वो क्या परेशानी है जो उन्हें दुखी कर रही है या परेशान कर रही है। तो वही फिर ससुर जी भी बोलते थे कि तू भी देख लिया कर थोड़ा सा मुझे, कि आके संभाल लिया कर। फिर थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा टाइम के लिए आती थी, ऐसे ही नहीं होल समय, क्योंकि हम रहते थे सिटी में तब।
पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। फिर बाद में हम यहाँ शिफ्ट हुए। फिर बाद में आपने उस दुकान के वहीं पर ही वहीं रहना शिफ्ट शुरू होने किया। हाँ। तो फिर आपके पति के साथ में भी मतलब जो भी परेशानियां रही, उसके बाद में आपने भी वही चीज़ें देखी जो आपकी जेठानियों ने फेस की, और आपके पति के जाने के बाद में आपने उस दुकान को संभालना शुरू किया। तो वो एक मतलब घर में रहते हुए अचानक आपके सामने ऐसी जिम्मेदारी आ जाए कि आपको अपने परिवार को तो संभालना ही है, लेकिन जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था है उसको भी संभालना है। तो वो क्या दौर रहा, क्या परेशानियां रही आपके सामने उस समय? बहुत परेशानियाँ रही, मतलब क्योंकि जेंट्स तो कैसे भी संभाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोलते थे कि भाई देख इसमें ये प्रॉब्लम्स आती है। तब तो मैं इनको कहती थी आप ऐसे ही बोलते हो, मुझे ना बताएं, मुझे बता रहे हैं। हाँ, मुझे न बताएं। और फिर मुझे लगता था कि आप मतलब कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी ऐसे करके। अब जब मैं खुद संभाल रही हूँ, जब मुझे पता चल रहा है कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स होती है, कितने क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, अब मुझे पता चल रहा है बहुत मुश्किल होती है लेडी को संभालना काफ़ी टफ है। मैनेज कैसे करते हैं आप उस जितने भी आपके कारीगर बैठते हैं उनको सबको किस तरीके से उनके साथ में डील करते हैं, कैसे टैकल करते हैं? बहुत टैकल करना पड़ता है क्योंकि ये सब एक टीम होती है। अच्छा, इस टीम को मैनेज करना थोड़ा सा टीम वर्क से आप अपना सब काम बिल्कुल करते हैं ना? बिल्कुल। और क्वालिटी उनको अपने जैसा रखती हूँ कि भाई मतलब तुम घर के ही हो, तुम यहाँ के बच्चे हो, तुम यहाँ के हो। क्योंकि उन लोगों के काफ़ी साल हो गए, 15 साल हो गए उन लोगों को काम करते मतलब पुराने लोग जो हैं उनको सभी को आपने अपने साथ में रखा और फिर आगे बढ़े। हाँ, फिर आगे बढ़ रहे। इस समय में आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आपकी जो 2 जेठानियां हैं उनका आपके साथ में कैसा उस समय उनकी सोच रही और किस तरीके से उन्होंने आपको प्रमोट किया, क्या रहा वो दौर? मतलब मेरा तो मतलब ऐसे था, मैं तो मतलब जेठानियों का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है। पूरा सपोर्ट रहा उनका आपके साथ में? हाँ, सपोर्ट तो ठीक है, मतलब न सपोर्ट मतलब न्यूट्रली रहा कि भाई हाँ सपोर्ट तो है ही, लेडी तो लेडी को सपोर्ट करेंगे। माँ होती है वो अपने बच्चों को राह दिखाती है कि बेटा इस रास्ते पर चलना, ये रास्ता मत अपनाना। हाँ। लेकिन क्या आपके साथ में ऐसा रहा कि बच्चों ने भी आपको कभी राह दिखाई कि मम्मा इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर नहीं? क्योंकि मेरा बैक सपोर्ट और कोई नहीं है, बच्चे ही है। हाँ भाई, क्योंकि मेरे मतलब ऐसे ही नहीं है पीयर है यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, सभी दूर रहते हैं, सब दूर रहते हैं, तो बच्चे ही हैं, तो बच्चे तो एक्चुअली सपोर्ट करेंगे। बच्चों ने सपोर्ट किया, बच्चों ने तो सपोर्ट किया, रास्ता दिखाया। मतलब बच्चों ने तो बोला कि नहीं आपको खड़े रहना। अभी भी मतलब बच्चे यही बोलते हैं नहीं करो, क्यों नहीं करते हो, करो, कुछ भी करना है करो। मतलब अभी भी मतलब बच्चों की खुशी के लिए अब अपने मुझे और ज़्यादा करना है, मतलब बच्चों की खुशी के लिए ही सोचना तो है ही। मतलब पोद्दार मिष्ठान भंडार जहां अपने आप में एक नाम रखती थी, अनीता जी ने पोद्दार स्वीट्स को भी उसी जगह पर लाके खड़ा किया, उसके लिए अथक मेहनत की, पूरे प्रयास किए और उस पोद्दार स्वीट्स को पोद्दार मिष्ठान भंडार की तरह ही नाम दिलाया। क्या ऐसी खासियत रही आपकी दुकान के अंदर जो आपने वही क्वालिटी मेंटेन की? क्या आपने तरीका अपनाया, क्या प्रोसीजर अपनाया, क्या किया? मैंने कुछ नहीं अपनाया, मेरे हस्बैंड ने वही पैटर्न यूज़ किया है, पोद्दार मिष्ठान भंडार वाला ही पैटर्न, वो इस मतलब चीज़ें भी वैसे के वैसे ही। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स ये है कि जो वहाँ जो चीज़ चलती वो ज़रूरी नहीं है वही यहाँ चले, वो वहाँ चले। ये यहाँ पे हमको और चीज़, हाँ, एरिया के वाइज फ़र्क पड़ता है। वहाँ जो चीज़ ज़्यादा चलती है ज़रूरी नहीं वो यहाँ पे भी और नई चीज़ें हमको, जैसे मिठाई के साथ में हमको स्नैक्स भी रखना पड़ा। इसलिए रखना पड़ा क्योंकि मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मतलब यहाँ मतलब ऐसे ही है, स्नैक्स की डिमांड थी, स्नैक्स की, मिठाई। तो ये आपने बदलाव किया, और आपके पति ने यहाँ पे भी आपने बदलाव किया? नहीं, मेरे पति नहीं किया है, मैं उसको मेंटेन कर रही हूँ अभी बिल्कुल, और ज़्यादा करने, क्योंकि मेरे को ऐसा है, इनका सपना था कि दुकान मतलब बढ़िया ही चले, मतलब वही मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि इनका नाम ऊपर जाए, बिल्कुल। जो इन्होंने जो मेहनत करी है 20-22 साल, उसको एक महिला कुछ नहीं चाहती, अपने परिवार में सुकून चाहती है, अपने बच्चों का सुख चाहती है और अपने पति की तरक्की, चाहे वो हमारे साथ में हो चाहे ना हो,
लेकिन उन्हों का जो सपना है वो उस सपने को पूरा करने के लिए अनीता जी ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से झोंक दिया, पूरी तरीके से लगा दिया उस दुकान को संभालने में, और उसे आज के दौर में एक नामी गिरामी शॉप बना के खड़ा किया, नाम दिलवाया, क्वालिटी भी मेंटेन की, बिल्कुल वही सब ईमानदारी से जो भी मतलब मतलब बहुत ज़्यादा जितना मैं संभाल सकती हूँ मैं आराम से कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। मतलब क्या आपने बदलाव क्या लाए आज के दौर में, क्योंकि जब वो दुकान शुरू हुई आज से 15-20 साल का जो पहले का समय था, उस समय एक अलग सोच हुआ करती थी, लोगों का एक अलग टेस्ट हुआ करता था। आज के समय में वो स्वाद भी बदला है, वो टेस्ट भी बदला है, तो उसमें क्या आपने बदलाव लाए अपनी दुकान के अंदर उसको एस्टेब्लिश करने के लिए? मुझे ज़्यादा वैरायटीज रखनी पड़ रही है, क्योंकि वैरायटी चाहिए होती है आजकल एक जगह पे लोगों को, तो वैरायटीज ज़्यादा आजकल रखने लग गए, करने लग गए। हैम्पर्स सब चीज़ मतलब थोड़ा सा इन सब चीज़ों का इम्प्रूवमेंट किया है। अभी ज़्यादा नहीं कर पाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा किया है, अच्छा करेंगे और अच्छा मुकाम भी हासिल करेंगे। हमने जानी अनीता जी से उनके मन की बात, उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के बदलाव को आत्मसात किया और आगे बढ़ी और पोद्दार स्वीट्स को पोद्दार मिष्ठान भंडार की तरह ही नाम दिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। morningnewsindia.com पर हम बने रहेंगे आपके साथ, इसी तरह कुछ नया और कुछ खास लाते रहेंगे और ऐसी ही महिला शख्सियतों से और अनेक शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंबिका शर्मा।